यूजीसी द्वारा फाइनल ईयर की परीक्षा की गाइडलाइंस जारी करने के बाद 6 राज्य इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। विरोध करने में महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र के हायर और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए परीक्षा का आयोजन संभव नहीं है। आपदा प्रबंध अधिनियम का हवाला देते हुए मंत्री सावंत ने दावा किया कि राज्य को एक महामारी की स्थिति में किसी भी निर्णय को खत्म करने का अधिकार देता है। कोरोना के मामले में तेजी को देखते हुए इन राज्यों ने परीक्षा न कराने पर जोर दिया। हालांकि एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से जोर देकर साफ कर दिया गया कि परीक्षा सितंबर अंत तक होनी चाहिए। मेरे ख्याल से पहले एक बार जो अथॉरिटी की मीटिंग हुई थी उसके प्रेसिडेंट भी सीएम साहब ही थे। जो उस कमेटी में, उस अथॉरिटी में जो हमने निकाल लिया था वही कंटिन्यू करने का आज हमने वापस फाइनलाइजेशन किया है। उसमें सरकार ने कभी भी ऐसा नहीं बोला था कि हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे। एग्ज़ाम लेना है, लेकिन आज वो नहीं ले सकते, आगे जाके भी नहीं ले सकते। इसलिए जब कोविड की परिस्थिति सुधर जाएगी तब हम एग्ज़ाम लेंगे और जिसको एग्ज़ाम देना है वो एग्ज़ाम देगा। कल भी मैंने ऐसा बोला था कि अगर ऐसा फाइनल हो गया स्टूडेंट का कि 8 लाख विद्यार्थी लोगों को एग्ज़ाम देना है तो उनका भी एग्ज़ाम हम लेंगे। लेकिन आज उनको पदवी देना है, एग्रीगेट टोटल पे ऊपर देना है, वो हमने आज भी कमेटी में अथॉरिटी में फाइनल किया। मेरे साथ मेरी सहयोगी गौरी ज्यादा अपडेट के लिए यहाँ पर जुड़ गई है। गौरी, इन राज्यों की फहरिस्त में महाराष्ट्र भी एक नाम अब जुड़ गया है। एक तो ये बताइए कि इन राज्यों ने क्या कुछ यहाँ पर कारण बताए हैं परीक्षाएं रद्द करने के। दूसरी तरफ अगर एचआरडी मिनिस्ट्री ये कहती है, यूजीसी गाइडलाइंस में ये कहा गया कि परीक्षाएं लीजिए, सितंबर तक का समय दिया गया है, क्या ऐसे में इन राज्यों की मांगों को मानने का कोई अंदेशा दिख रहा है? जी, जैसा कि अनुया बता रही थी कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि यूजीसी की ये जो गाइडलाइन है कि सितंबर महीने में फाइनल ईयर के एग्जाम्स कराए जाएं, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना वायरस की हालत ऐसी है कि इस समय सितंबर में अगर एग्जाम्स कराए जाएंगे तो इसमें छात्रों की जान को खतरा हो सकता है। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर राज्य कह क्या रहे हैं। अभी अभी हमने सुनाया कि महाराष्ट्र के मंत्री ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में एग्जाम्स कराना बहुत ही मुश्किल है और यूजीसी को ये ऑर्डर पास करने से पहले राज्यों से बात करनी चाहिए थी। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के मिनिस्टर ने यह भी हवाला दिया है, एक सर्वे का हवाला दिया है जिसमें कि 95% स्टूडेंट्स अभी फिलहाल एग्जाम्स नहीं देना चाहते हैं। यह है महाराष्ट्र का स्टैंड इस पूरे मामले में। आपको बताते हैं दिल्ली सरकार का क्या कहना है। दिल्ली सरकार ने एक कदम आगे बढ़ के अपने अंतर्गत आने वाली सारी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार और यूजीसी से ये रिक्वेस्ट भी किया था कि जो भी एग्जाम्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है उनको भी कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस की हालत दिल्ली में फिलहाल ठीक नहीं है। आपको बताते हैं ओडिशा गवर्नमेंट का क्या कहना है। ओडिशा सरकार ने एचआरडी मिनिस्ट्री यानी कि केंद्र सरकार को खत लिखा है और साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट किया है, ये प्रार्थना की है कि जो एग्जाम्स हैं उनको कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि सितंबर महीने में एग्जाम्स को कराना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ऐसा मानना है ओडिशा सरकार का। पंजाब सीएम ऑफिस की तरफ से क्या बयान आया वो भी बता देते हैं। पंजाब सीएम के ऑफिस ने कहा कि फिलहाल जो हालात हैं वो एग्जाम्स कराने के लिए माकूल नहीं है। साथ ही साथ जो एग्जाम्स हैं उनको कैंसिल कर देना चाहिए और साथ ही साथ जो गृह मंत्रालय ने 6 जुलाई को ऑर्डर दिया था उसको भी वापस ले लेना चाहिए, ऐसा कहना है पंजाब सीएम ऑफिस का। शुक्रिया गौरी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर यूजीसी की जो एक गाइडलाइंस है एचआरडी मिनिस्ट्री के ये कहने के बाद कि सितंबर में आप इम्तिहान लीजिए, ये राज्य नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्या और राज्य इस फहरिस्त में शामिल होते हैं।